अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल जोहान स्पीक। मेरा नाम है हसन और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सर्किट, जिसमें हम सर्किट को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि सर्किट की टाइप्स कौन सी होती हैं और हर टाइप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आपको सर्किट की डेफिनेशन बताते हैं। सर्किट एक क्लोज लूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते या ट्रैवल करते हैं। इसे इसी वजह से क्लोज लूप कहते हैं क्योंकि ये जब लूप बंद होता है तब ही सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन इनमें ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट पे आती है टाइप्स ऑफ सर्किट्स। अमूमन दो किस्म की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वाली को सीरीज सर्किट जबकि दूसरी वाली को पैरेलल सर्किट कहते हैं। सबसे पहले हम सीरीज सर्किट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ एक पाथ होता है या रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन या करंट को ट्रैवल करने के लिए। तमाम पार्ट्स में से एक जैसा करंट फ्लो होता है बैटरी से। सीरीज सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कैपेसिटर या रजिस्टर अटैच होते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकलती है वो पहले वाले कैपेसिटर या रजिस्टर के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच होती है, जबकि उसी का दूसरा एंड कैपेसिटर या रजिस्टर का अगले वाले कैपेसिटर या रजिस्टर के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच होता है। इसी तरह सेकंड वाले कैपेसिटर का नेगेटिव एंड थर्ड वाले कैपेसिटर या रजिस्टर के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच होता है एंड सो ऑन। ये थी सीरीज सर्किट की कंस्ट्रक्शन। इसी तरह अगर हम इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहें तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो तमाम रेजिस्टेंस की सम होगी। यानी कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर अटैच है तो उनके जो तमाम कैपेसिटर की जो ओम या रेजिस्टेंस होंगी हमारे पास, उनको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगी। जैसे कि पिक में आपको फार्मूला नज़र आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का। RT हम डिनोट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस, जो कि इक्वल होती है R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस R2 सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस R3 थर्ड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। जितने ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटर रेजिस्टर अटैच होंगे सर्किट में, उन सब के सम को अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगी उस सर्किट के, सीरीज सर्किट में। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर एक सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करें तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट वाले की 5 ओम थी, सेकंड वाले कैपेसिटर की 3 ओम और थर्ड वाले कैपेसिटर की 4 ओम। अगर हम इसके टोटल रेजिस्टेंस को निकालना चाहें तो वो इन तीनों के सम को होगी 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि 12 ओम। ये हमारे पास इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस होगी। अगर हमारे पास पीछे जैसे बात की कैपेसिटर या रेजिस्टर ज़्यादा होते रहेंगे तो वो उनकी भी वैल्यूज़ को हम ऐड करते रहेंगे और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी उस सर्किट की। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं सीरीज सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इन सर्किट की क्या खसूसियात हैं। जिसमें सबसे पहली खसूसियत सीरीज सर्किट की ये है कि इसमें करंट या एम्पेरेज सेम रहता है तमाम सर्किट में। यानी कि अगर हम सर्किट में किधर भी एम मीटर जो कि हमारे पास करंट की वैल्यू शो करता है उसको किधर भी कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास रीडिंग सेम आएगी। यानी कि तमाम सर्किट में करंट हमारे पास सेम रहेगा सीरीज सर्किट में। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है, जैसे हमने पीछे बात की, उसे हम डिनोट करते हैं RT से। वो हमारे पास सम होगी तमाम रेजिस्टेंस के, जैसे कि RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीसरी जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि जो इसका वोल्टेज में ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस का, हर रेजिस्टेंस का, वो हमारे पास इक्वल होगा जितनी हमने वोल्टेज अप्लाई की होगी। अगर हम मेजर करेंगे कितनी वोल्टेज यूज़ हुई है रेजिस्टेंस में तो वो हमारे पास इक्वल होगी जितनी हमने वोल्टेज उस सर्किट में प्रोवाइड की होगी। ये सारा थी सीरीज सर्किट। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो इसमें हमारे पास तमाम सर्किट के जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होते हैं उनके लिए करंट का पाथ डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो बैटरी से करंट आ रहा होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है तमाम उनकी ब्रांचेस में जितने हमारे पास पैरेलल में कैपेसिटर या रेजिस्टर्स अटैच्ड हैं। सीरीज सर्किट की तरह ही पैरेलल सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकलती है जो कि तमाम कैपेसिटर्स या रेजिस्टर्स के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के अटैच होती है।
क्योंकि इसका नाम ही पैरेलल सर्किट है, तो इसमें तमाम कैपेसिटर या रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए होते हैं। अगर हम सपोज करें कि 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो हमारे पास अगर 3 कैपेसिटर रजिस्टर अटैच है तो तीनों के पास 2 वोल्ट का करंट आएगा, क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में ही बात की थी कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है तमाम सर्किट के ब्रांचेस जितनी उसमें अटैच हैं कैपेसिटर या रजिस्टर। ये थी पैरेलल सर्किट की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पे अगर हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका फार्मूला सीरीज सर्किट से टोटली डिफरेंट है। पैरेलल सर्किट में हमारे पास फार्मूला जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, ये होता है आर टी, जैसे कि हमने पीछे भी बात की टोटल रेजिस्टेंस, जो कि इक्वल होता है 1/R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस 1/R2 सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस 1/R3 थर्ड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी या जितनी ज़्यादा कैपेसिटर अटैच होंगे उनकी रेजिस्टेंस होगी उन हिसाब से। जैसे हमने पीछे एग्जांपल की उसी तरह अगर हम सपोज करें कि फर्स्ट जो हमारे पास कैपेसिटर था उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम, सेकंड वाले की 5 ओम और थर्ड वाले की 2 ओम थी, तो उसकी अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमने इनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड की है, जिसमें पहले हमने एलसीएम लिया और फिर उसके बाद कटिंग करके जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आया वो आया 1.25 ओम। नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि उनमें क्या खसूसियात होती हैं। सबसे पहले इसमें टोटल जो करंट होता है वो हमारे पास सम होता है तमाम ब्रांचेस के करंट के, जैसे कि हमने शुरू में बात की। फॉर सपोज हमारे पास अगर 3 ब्रांचेस हैं पैरेलल सर्किट में और हर ब्रांच में 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो जो टोटल करंट होगा वो तीनों ब्रांचेस का 6 एम्पेयर होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास करंट डिफरेंट होता है हर ब्रांच में। अगर हम इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है पैरेलल सर्किट में वो हमेशा लेस होती है, जो वैल्यू होती है हमारे पास स्मॉलर रेजिस्टेंस की। जैसे कि सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट सेम था और वोल्टेज डिफरेंट थी, इसी के ऑपोजिट पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है जबकि करंट डिफरेंट रहता है पूरे सर्किट में। उसी तरह अगर हम किधर भी वोल्ट मीटर अटैच करें इस सर्किट में तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू सेम आएगी पैरेलल सर्किट्स में। फॉर सपोज हमारे पास सिर्फ 2 रजिस्टर्स अटैच है पैरेलल सर्किट में, तो उसके टोटल रजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है RT इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस फार्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इस फार्मूले में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेजिस्टेंस, उन्हीं दोनों की रेजिस्टेंस के सम को। इस फार्मूले को प्रोडक्ट और सम मेथड कहते हैं रेजिस्टेंस का। ये थी सर्किट की कुछ टाइप्स और उनकी खसूसियात। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।